हमने 25 तारीख को चौधरी देवीलाल जी के सम्मान दिवस के लिए प्रदेश भर का एक कार्यक्रम बनाया हुआ है। मैं और माजरा साहब दोनों 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं। अब तक 13 विधानसभा क्षेत्र कवर कर चुके हैं। 8 तारीख तक 90 के 90 कवर हो जाएंगे। रोजाना 3 से 4 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। बड़ी बात यह है कि कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। हमने पीछे लगातार 1 वर्ष संगठन खड़ा किया नए सिरे से प्रदेश में, और संगठन को हमने बूथ के स्तर तक खड़ा करने का काम किया है। हमने जिन भी पार्टी के साथियों की डिस्ट्रिक्ट में जिम्मेवारी लगाई, हल्के में लगाई, उन्होंने ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेवारी को निभाने का काम किया है। एक बड़ा ही अच्छा संगठन खड़ा करने का काम किया। ये उसी का नतीजा है कि हमने बूथ के स्तर पर संगठन खड़ा किया, तो आज कार्यकर्ताओं की संख्या हल्के में 500, 700 की है। जो जिम्मेवार व्यक्ति हैं, जो अपनी जिम्मेवारी पार्टी में अच्छे ढंग से निभाने का काम करें। मुझे इन कार्यकर्ताओं के भरोसे इस बात की उम्मीद है कि अब की बार चौधरी देवीलाल जी का जो सम्मान दिवस है, उसमें पहले भी हमने रिकॉर्ड अपने तोड़े, हमेशा लाखों की संख्या में लोग आए, और अब की बार मुझे लगता है रोहतक में पैर रखने को भी जगह नहीं मिलेगी, इतने लोग आएंगे। इस तरह का उत्साह लोगों में, उसके लिहाज से मैं ये बात खुल करके कह सकता हूँ कि अब तक की नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी रैली, सबसे बड़ा सम्मान, और उस दिन लोग इस बात पर मोहर भी लगाएंगे कि हम अगली सरकार जो है इंडियन नेशनल पीपल्स पार्टी में बनाएंगे। अब तो जो लोग हमें बी टीम कहते थे, आज उनके चेहरे स्पष्ट हो चुके हैं। आज हर व्यक्ति की जुबान पे एक ही बात है कि आज तीसरी दफा जो सरकार बीजेपी में बनी है, उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, और कांग्रेस भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी जिम्मेदार है। अब तो हर आदमी को इस बात का पता है, दूर जाने की जरूरत नहीं है। सोनीपत आपके साथ लगता हुआ इलाका है। 30 सीटें थी कांग्रेस की ऐसी जहां नया कोई चेहरा नहीं उतारा जाता, पुराना टिकटें उतारी। सर्वे की रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ था कि 30 में से 16 आएंगे। अगर चेहरे बदल देंगे तो 30 की 30 जीत जाएंगे, लेकिन चेहरे बदलने की बजाय 30 के 30 उन्हीं को टिकट भाजपा के दबाव में आकर के दिलाई। आपको ध्यान होगा, चंद दिन पहले टिकटों के बंटवारे से ईडी की रेड हुई हरियाणा प्रदेश में अलग अलग बिल्डरों की, और उस रेड के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम भी ईडी में लिखा गया था, उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करी थी। उसी दिन भाजपा के नेताओं के पास चला गया और जाके कहा कि मुझे बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि 30 टिकटें बंटवा पहले। जब वो 30 टिकटें बांट दी गई, उसी दिन भाजपा ने कह दिया कि अब हमारी सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये आपके साथ लगता हुआ सोनीपत है। सोनीपत में 4 सीट इसी वजह से हारे कि वहां ऐसे लोगों को टिकटें दे दी जो किसी कीमत पे जीत ही नहीं सकते। लोगों की आंख में करकड़ी थी उनके लिए। और एक ऐसी सीट थी राय की, जहां जीतने वाले कैंडिडेट को टिकट नहीं दी, एक ऐसे को टिकट दे दी, टिकट देने के बाद उसके लिए वोट मांगने भी नहीं गए बेटा दोनों एक दिन में राय की सीट की। तो अब तो हर आदमी को इस बात का पता है कौन जिम्मेवार है इस बात का। आज आप ये देखो कि हरियाणा में अगर कोई हमारा पानी रोकता है, तो उस पानी रोकने के ऊपर कांग्रेस के लोग चुप्पी साध जाते हैं। जब हमारे 9,000 क्यूसेक से 3,000 क्यूसेक पानी कर दिया गया था, तो केवल इंडियन नेशनल पीपल्स पार्टी ने लड़ी थी। सरकार भी हाथ पे हाथ धर के बैठ गई, और जो अपने आप को
अपोजिशन में मानते हैं, वो तो कहीं नजर ही नहीं आए बेचारे। बिजली के रेट बढ़े तो हमने वो लड़ाई लड़ी, यूनिवर्सिटी में बच्चों के साथ अन्याय हुआ तो हमने जाकर लड़ाई लड़ी। आज लोगों का विश्वास इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रति बढ़ता जा रहा है और हमें उम्मीद है कि बहुत बड़ा बदलाव है। इस 25 के बाद एक नई चर्चा शुरू हो जाएगी प्रदेश में। तो प्रदेश में तो आपको भी निमंत्रण है 25 का। सबसे पहले आपको निमंत्रण देता हूं कि आप बिल्कुल नजदीक हो, आप जरूर आना सारे। आपको साधन मुहैया कराना तुम्हारी जिम्मेवारी हमें पूरा है, सबको लेके आना है। अंदर बता रखा है, हर आदमी लेकर चलेगा भाई साहब, ज्यादा से ज्यादा। प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, लगातार धमकियों का दौर है, आपको भी एक कानून व्यवस्था का तो दिवाला पिट गया। बहादुरगढ़ के लोगों के सामने आपके तो पत्रकार साथियों को सब चीजों की जानकारी है। चौधरी नफेद सिंह राठी की हत्या जो हुई, वो हत्या हुई नहीं, हत्या कराई गई थी। जिन लोगों के नाम बाई नेम पर्चा दर्ज कराया गया, ये साजिश में शामिल है, उनको पुलिस मुहैया करा दी गई, उनको गनमैन दे दिए गए, वो सुरक्षा के घेरे में घूमते हैं। और जो मरने वाले हैं उनको आज भी धमकियां मिलती है, आज भी उनकी कोई बात पे ध्यान नहीं दे रहा। बड़ी बात यह है कि आज तक चौधरी नफेद सिंह राठी के हत्यारे पकड़े नहीं गए। इससे ज्यादा बड़ी शर्मिंदगी की बात कोई हो सकती है? कानून व्यवस्था का दिवाला तो सामने है। ये आपके साथ लगता हुआ भिवानी जिला है, वहां की एक लड़की जो है मनीषा नाम की टीचर जो थी, किस तरह से उस लड़की का अपहरण हुआ। स्कूल से निकलने के बाद उसकी फोटो दिखाई जाती है। स्कूल में अब तक किसी से पूछताछ नहीं की जाती है। जिस स्कूल से निकली है, जिस इंस्टीट्यूट से बाहर आई है, वहां के 1-1.5 घंटे के सारे जो कैमरे वो ब्लॉक कर दिए जाते हैं। इससे बड़ी साजिश और क्या करेंगे? फिर पहले तो उसको हत्या कहा जाता है, बाद में पुलिस कि कोई हत्यारा ऐसा सामने ना आ जाए जिससे सरकार की बड़ी बदनामी हो जाए, तो फिर उसको आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की जाती है। मुख्यमंत्री बयान तो बहुत बड़े बड़े देता है, लेकिन रोजाना रोजाना इस किस्म की हालात है। जो मिट्टी में मिलाने की बात करता है, उसको आप ये मान के चलो उसके अपने हल्के में आज भी शरेआम लोगों से फिरौतियां मांगी जाती है। तुम्हारे बहादुरगढ़ से थोड़ा पैसा फिरौती के रूप में नहीं गया, मेरे ख्याल सैकड़ों करोड़ रुपया जो है फिरौती का गया होगा। कोई इंडस्ट्रीज ऐसा आपका यहाँ का नहीं बचा, कोई जिसके पास 2 रुपए हैं वो ऐसा नहीं बचा जिसको टेलीफोन पे थ्रेट ना मिले, जिससे पैसा ना लिया। जब पुलिस से जाकर के कंप्लेंट करते हैं तो पुलिस वाले आगे से ये कहते हैं हमारे हाथ खड़े हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते बेचारे वो कि अगर वो कोई कार्रवाई करते हैं तो फिर ऊपर से कोई ना कोई टेलीफोन खड़कते हैं उनके पास कि भाई आप इनके अपराध नहीं डालना, आप इनको परेशान मत करो। तो सरकार करवा रही है सारा का सारा। सरकार की वजह से आज प्रदेश की हालत इसकी सकती है। निकम्मे लोगों के राज ताकत हाथ में है, सत्ता की ताकत। मुख्यमंत्री अगर चाहे तो एक दिन में सफाया हो सकता है, 24 घंटे बहुत होते हैं। आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या आप उनको सुलझा? मैं तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार का जिस दिन ये जिक्र होगा, ये गठन होगा, उसी दिन बदमाश चल जाएंगे, एक भी नजर नहीं आएगा। अगर कोई रह जाएगा तो शमशान घाट जाएगा। तो विधानसभा का सेशन शुरू होने वाला है, आपकी पार्टी की तरफ से क्या सेशन लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सबसे पहले हमारी पार्टी की तरफ से जैसे दोनों विधायकों को बोलने का मौका मिलेगा, वो इस इश्यू पे सरकार को पूर्ण रूप से घेरने का। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि काम रोको प्रस्ताव लेके आएंगे। मैं तो कल भी पत्रकारों ने मेरे से ये बात पूछी थी, आज आपके माध्यम से फिर ये बात करता हूँ कि अगर कांग्रेस सही मायने में विपक्ष की भूमिका निभाना चाहती है तो सबसे पहले काम रोको प्रस्ताव इस पे लेके आना चाहिए। और काम रोको प्रस्ताव नहीं,
उसके लिए समय सीमा तय करवानी चाहिए कि कम से कम एक दिन, पूरा दिन इस पे डिबेट हो। होता क्या है, काम रोको प्रस्ताव तो आ जाता है, स्पीकर 2 घंटे का टाइम फिक्स कर देता है। 2 घंटे में तो एक आदमी भी नहीं बोल पाता, अपनी बात पूरी नहीं कह सकता। इस पे कम से कम भी ये जो हाउस बुलाया गया है, ये एक लिप अप होती है। सिर्फ 2 दिन का हाउस है। पहले दिन तो मॉर्चरी होगी और उसके बाद जो हाउस से एडजॉर्न हो जाएगा। अगले 2 दिन है, फिर उसमें भी आधा दिन बाद में हाउस बैठेगा, 6 बजे शाम को समाप्त हो जाएगा। अगले दिन भी वही हाल है, जिसमें बिल भी आ जाएंगे, जिसमें क्वेश्चन आवर भी आ जाता है, जिसमें कॉलिंग भी आ जाता है। तो एमएलए चर्चा कब करेंगे, बात कब करेंगे? इसलिए हाउस को लंबा चलाना चाहिए और उसके साथ साथ काम रोको प्रस्ताव इस पे आना चाहिए और इस पे काम रोको प्रस्ताव के ऊपर पूरा दिन डिबेट होनी चाहिए। इनेलो साथ रहेगी। बिल्कुल, हम तो डिमांड करते हैं इस बात की। तो इस समय तो प्रदेश भर में बारिश का माहौल चल रहा था, लग रहा हो ये फसलें काफी खराब हो गई, कोई विशेष बदलाव नहीं? कई जिले जो हैं, कई गांव चपेट में इस पानी की वजह से। हमने पहले भी डिमांड करी थी, आज भी कहते हैं कि 50,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से किसान को तुरंत मुआवजा दे और उस पानी को निकालने की व्यवस्था करें। सर वोट चोरी का हम बात करेंगे। चोर चोर मौसेरे भाई हैं, ऐसे बीजेपी वाले मौका लगते कांग्रेस वाले भी नहीं बख्शते। एक ओपीएस की डिमांड बहुत जोर शोर पुरानी से डिमांड है। हाँ जी, तो क्या आपकी लेकिन- सरकार आने के बाद आप हरियाणा में लागू करेंगे? हमने हमारे मैनिफेस्टो में थी और आगे जो मैनिफेस्टो आएगा उसमें भी आएगा।